मध्य प्रदेश के इंदौर के राजा रघुवंशी केस में आरोपी पत्नी सोनम रघुवंशी ने उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में सरेंडर कर दिया है। इस पूरी साजिश में शामिल 3 कॉन्ट्रैक्ट किलर्स आकाश, विशाल और आनंद को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस की पूछताछ में आरोपियों ने कई बड़े खुलासे किए हैं। सोर्सेस के मुताबिक सोनम और राज कुशवाहा ने मिलकर, राज कुशवाहा जो कि सोनम के पिता की फैक्ट्री में काम करता था और उसका आशिक बताया जा रहा है हाल फिलहाल के लिए, इन दोनों ने मिलकर इस पूरी साजिश को अंजाम दिया। दोनों के बीच पहले से ही अफेयर था और जो डिटेल्स निकलकर सामने आई हैं कॉल की, उसमें भी दोनों के कांटेक्ट में रहने की लगातार बातें सामने आई हैं। जब मीडिया ने सोनम और राज के रिश्ते पर सवाल किए उनके पिता से, तो उनके पिता देवी सिंह ने कहा कि हाँ, राज को मैं जानता हूं, वो मेरे पास काम करता है, लेकिन वो वही राज कुशवाहा है ये मैं नहीं कह सकता। वो तो पहले भी था और आज भी है। राज कुशवाहा दरअसल इस साजिश को अंजाम देने के लिए खुद कभी शिलांग नहीं गया। ऑब्वियस सी बात है, प्लानिंग करके यहां पर पूरा काम किया गया है, तो वो ऐसा करना नहीं चाहता था। वो सिर्फ फोन के जरिए पूरे प्लान से जुड़ा रहा। इधर शिलांग में सोनम पहले से मौजूद थी। वो वहां मौजूद कॉन्ट्रैक्ट किलर्स जो थे उनसे मिली। इसके बाद पूरी टीम चेरापूंजी पहुंची। वहां सोनम ने अपने पति राजा रघुवंशी को एक सुनसान रास्ते पर ले गई और वहां पहले से मौजूद तीनों कॉन्ट्रैक्ट वाले लड़कों के साथ मिलकर उसने पति को रास्ते से हटा दिया, एलिमिनेट कर दिया। हत्याकांड को अंजाम देने के बाद चारों, सोनम, आकाश, विशाल और आनंद, शिलांग लौटे और फिर वहां से वो लोग सीधे गुवाहाटी रवाना हो गए। गुवाहाटी में सभी ने एक दिन का स्टे किया और फिर अलग अलग दिशाओं में निकल गए। लेकिन सोनम मेघालय पुलिस के शक के घेरे में तब तक आ चुकी थी। दरअसल इस पूरे एलिमिनेशन की शुरुआती जांच के दौरान ही पुलिस को इस बात का गहरा शक हो गया था कि सोनम जिंदा है और इस पूरे केस में उसका कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा रोल जरूर है। टेक्निकल सर्विलांस और सोनम की कॉल डिटेल्स खंगालने पर बात सामने आई कि वो लगातार राज कुशवाहा नाम के एक व्यक्ति के संपर्क में थी। पुलिस को दोनों के बीच में पुराने रिश्ते और अफेयर होने की भी बात सामने आ गई और इसके बाद जांच का रुख तेजी से बदल गया। अलग अलग राज्यों में पुलिस की स्पेशल टीम ने छापेमारी करनी शुरू कर दी। सबसे पहले पुलिस की एक टीम ललितपुर पहुंची और वहां से आकाश राजपूत को दबोचा। अच्छा, इसके अलावा एक चीज और जो निकलकर सामने आ रही है, उसमें कहा जा रहा है कि भैया सोनम जो है उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, ये तो मनगढ़ंत कहानियां चल रही हैं। लेकिन फिर एक तबका ये भी कह रहा है कि भैया फिर आरोपियों का गिरफ्तार होना और उसी रात को सोनम का मिल जाना, ये कहीं ना कहीं सवाल खड़े करता है। देखिए, इंदौर पुलिस ने ललितपुर में एक्शन लेने के बाद राज कुशवाहा और विशाल को गिरफ्तार किया। सोनम ने गाजीपुर में रविवार की देर रात को सरेंडर कर दिया। वहीं 5वां आरोपी आनंद सागर से पकड़ा गया। स्थानीय पुलिस के साथ जरूरी कानूनी और कागजी कार्रवाई पूरी करने के बाद सभी आरोपियों को आगे की जांच और पूछताछ के लिए शिलांग ले जाया जाएगा। वहां पुलिस कोर्ट में उनको पेश करके अपने रिमांड में लेने की पूरी कोशिश करेगी और ऑब्वियस सी बात है वो हो भी जाएगा। अब आप इस बात को समझिए कि गाजीपुर में सोनम ने किस तरीके से अगवा होने की एक कहानी गढ़ी, जो कि हाल फिलहाल में बताया जा रहा है कि झूठी हो सकती है। दरअसल 9 जून की रात 1:42 पर गाजीपुर जिले के नंदगंज थाना क्षेत्र के काशी ढाबा अंकुशपुर से सूचना मिली कि एक महिला काफी डरी सहमी हालत में सड़क किनारे मिली है। PRV 6451 मौके पर पहुंची तो महिला ने खुद को सोनम बताया। उसने दावा किया कि वो अपने पति के साथ मेघालय घूमने गई थी, जहां पर कुछ अज्ञात लोगों ने उसके पति के साथ नृशंस काम करके उसकी हत्या कर दी। इसके बाद उसे अगवा कर लिया गया। अब यहां पर आप समझिए कहानी किस तरीके से पूरी उलझी है। उस दरअसल सोनम ने कहा कि उसके गहने लूट लिए गए और उसे एक कमरे में बंद कर दिया गया। सोनम के मुताबिक जब उसे होश आया तो कुछ लोगों ने उसे एक गाड़ी में बिठाया और गाजीपुर के ढाबे के पास में छोड़ दिया। लेकिन पुलिस इस कहानी पर भरोसा नहीं कर रही है, क्योंकि ठीक उसी रात उसके बाकी के साथी गिरफ्तार किए गए थे। उसके बाद अचानक उसी वक्त सोनम का इस तरीके से सामने आ जाना, वो भी 1100 किलोमीटर दूर, पुलिस के लिए बहुत कुछ कह रहा है। वहीं राजा रघुवंशी की जो माताश्री हैं, उन्होंने भी सवाल उठाया कि आखिर सोनम जब अगवा करी गई थी तो वैसी की वैसी हालत में कैसे मिल गई, एक खरोच तक नहीं है शरीर के ऊपर। हालांकि अच्छी बात है खरोच नहीं है, लेकिन फिर भी सवाल तो उठना बनता है। इसी के ऊपर पुलिस अधीक्षक का भी बयान सामने आया। पूर्वी खासी हिल्स के SP विवेक सिमने ने कहा कि टीम उसे पकड़ने जा रही है, ट्रांजिट रिमांड पर लिया जाएगा। और हाँ, शुरुआती जांच में ऐसा लगता है कि उसका प्रेमी था और जब से बाकी आरोपी पकड़े गए तभी अचानक से वो भी सामने आ गई। इससे पहले इतने दिनों तक वो कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी। ये बात अपने आप में बहुत कुछ कह रही है। और फिलहाल शिलांग पुलिस ने इस पूरे कर्मकांड में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस केस की गुत्थी पूछताछ के बाद ही सुलझ पाएगी। इन सब के ये जो पूरी बातें इस समय चल रही थी सोशल मीडिया पर, इसमें टूरिस्ट गाइड एल्बर्ट PD की बात में एक बहुत बड़ा पॉइंट मिला था। दरअसल
इस केस में नया मोड़ तब आया था जब टूरिस्ट गाइड एल्बर्ट पीडी ने कुछ बातें बताई थी। एल्बर्ट ने दावा किया था कि उसने 23 मई को सोनम और राजा को 3 दूसरे आदमियों के साथ में ट्रैकिंग करते हुए देखा था। उसके मुताबिक ट्रैक पर 4 आदमी आगे आगे चल रहे थे और सोनम पीछे थी। वो हिंदी में बात कर रहे थे, लेकिन क्योंकि गाइड केवल खासी और अंग्रेजी समझता था, इसलिए वो बातचीत का आशय जो था वो समझ नहीं पाया। एल्बर्ट ने यह भी बताया कि 22 मई को उसने कपल को ट्रैकिंग सर्विस ऑफर करी थी, लेकिन सोनम और राजा ने उसे मना कर दिया और बताया कि वो पहले से ही किसी और गाइड को हायर कर चुके हैं। बाद में जांच में पता चला कि उन्होंने भा वनासाई नाम के गाइड को हायर किया था और शिपारा होम स्टे में रुके थे। गाइड के मुताबिक 23 मई की सुबह जब कपल चढ़ाई कर रहा था, तब उनके साथ में कोई गाइड नहीं था। तभी सवाल खड़ा हुआ था कि आखिर वो बाकी 3 लोग कौन थे। अब राज कुशवाहा, जिसको को लेकर अब बातें सामने आई, जो कि आशिक जान पड़ता है, तो जानकारी के मुताबिक इंदौर निवासी सोनम रघुवंशी के पिता देवी सिंह रघुवंशी की एक छोटी सी प्लाईवुड की फैक्ट्री है और इसी फैक्ट्री में एक युवक राज कुशवाहा काम करता था। वो उम्र में सोनम से करीब 5 साल छोटा है, लेकिन फैक्ट्री में सोनम का कई बार आना जाना लगा रहता था और अकाउंट्स और स्टाफ मैनेजमेंट से जुड़ी कुछ जिम्मेदारियों को वो निभाती भी थी और इसी सिलसिले में उसका ऑफिस आना जाना रहता था। इसी दौरान राज कुशवाहा और सोनम की बीच में बातचीत होना बढ़ गई। फैक्ट्री के कर्मचारियों ने भी कई बार दोनों को बात करते हुए देखा, लेकिन किसी को इस बात का अंदाजा नहीं था कि मामला अब इतना आगे बढ़ चुका है कि सोनम शादी के बाद अपनी पति की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर सकती है। पुलिस ने राज कुशवाहा को गिरफ्तार कर लिया। सोर्सेस के मुताबिक पुलिस राज कुशवाहा और फैक्ट्री से उसके सारे रिकॉर्ड्स फिलहाल खंगाल रही है और मोबाइल लोकेशन व कॉल डिटेल्स को भी देखा जा रहा है। सोनम और राजा रघुवंशी की शादी 11 मई को इंदौर में ही हुई थी, इसी साल 2025 में। शादी बेहद धूमधाम तरीके से करी गई थी और दोनों परिवारों ने पूरी सहमति से इस पूरे कार्यक्रम को संपन्न किया था। शादी के 9 दिनों के बाद यानी कि 20 मई को कपल हनीमून के लिए मेघालय रवाना हुआ। 22 मई को वे दोनों मतलब जिस तरीके से वहां पर पूरे इंसिडेंट्स बताए जा रहे हैं कि वे दोनों किराए के स्कूटर पर मेघालय के मावलखियात एरिया में ट्रैकिंग के लिए पहुंचे और वहां से करीब 3000 सीढ़ियां उतरकर नेंगरियट गांव गए और शिपारा होम स्टे में ठहरे। 23 मई की सुबह उन्होंने चेकआउट किया, लेकिन इसके बाद से ही दोनों का कोई अता पता नहीं चला। 24 मई को स्कूटर शिलोंग सौरा मार्ग पर एक कैफे के बाहर लावारिस हालत में मिला और पुलिस को शक तब गहराया जब 2 जून को राजा की बॉडी एक गहरी खाई से मिली। अब आप इस बात को समझिए कि जो बातें बताई जा रही हैं उसमें यह भी बताया जा रहा है कि राजा रघुवंशी जो थे उन्होंने प्लान किया था श्रीलंका के टूर के, लेकिन वो थोड़ा सा लेट जाना चाह रहे थे। इन्हीं सब के बीच में कामाख्या मंदिर जाने की इच्छा जो थी वो सोनम ने जताई और बिना अपने हस्बैंड को बताए टिकट्स बुक करवा लिए। टिकट्स बुक करवाने के बाद में ही राजा ने अपनी माताजी को भी इस बारे में जानकारी दी कि अब ऐसा ऐसा हो गया है तो हम लोग जा रहे हैं, वरना उस समय पर राजा रघुवंशी का जाने का कोई प्लान नहीं था। लेकिन अमूमन इस तरह के मामलों में देखा जाता है, जैसे कई जगहों पर नकली शादियां भी होती हैं तो वहां पर भी जो लड़कियां होती हैं जल्दी ही एक्शन लेती हैं, तो यहां पर भी ऐसे कुछ समझ में आ रहा है। हालांकि अभी तक किसी बात की पुष्टि नहीं हुई है। अभी और डिटेल्स मीडिया में जब निकलकर सामने आएंगी पुलिस की तरफ से, तभी उसके ऊपर हम कुछ कह सकते हैं कि भैया पक्के तौर पर यही चीज हुई है। लेकिन आप जरा एक बार को सोचकर देखिए, फिर भी मतलब किस लेवल पर हम आज की तारीख में जा चुके हैं। राजा रघुवंशी की जो बॉडी थी वो 2 जून को मेघालय के सौरा एरिया के विसावडोंग जलप्रपात, एक झरना है वहां पर, उसके पास खाई से मिली थी। बॉडी की हालत बेहद खराब हो चुकी थी और सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि बॉडी से राजा की जो सोने की अंगूठी, चेन, ये सब चीजें गायब थी। इससे पुलिस को एक डाउट था कि कहीं कोई लूटपाट के बाद में सुनियोजित तरीके से तो ये काम नहीं किया गया। ऐसे में अब पता चला है कि भैया सोनम ने अपने प्रेमी और अन्य लोगों के साथ मिलकर ही इस पूरे प्लान को अंजाम दिया, जिससे कि किसी को उसके ऊपर शक ना हो। गाजीपुर के ढाबे से जो भी कुछ चीजें हुई, जैसे सोनम को पुलिस ने उत्तर प्रदेश के गाजीपुर के ढाबे से पकड़ा, मैंने आपको बताया, गिरफ्तार किया। वहां के मालिक राहिल यादव के मुताबिक रात करीब 1 बजे सोनम आई और अपने भाई को फोन करने के लिए मोबाइल फोन मांगा। वो रो रही थी और बताने लगी कि उसके पति को खत्म कर दिया गया है और उनके साथ लूटपाट हुई है। रात 3 बजे पुलिस आई और उन्हें गिरफ्तार करके ले गई। सोनम के पिता का कहना है कि उन्हें अपनी बेटी से बात करने तक का मौका नहीं मिला है। उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से इस मामले की सीबीआई जांच कराने की बात की है, मांग करी है। देवी सिंह का दावा है कि उनकी बेटी जो है वो 100% निर्दोष है और मेघालय पुलिस शुरुआत से ही झूठ बोल रही है। अब देखिए बात क्या होती है ना कि एक पिता कभी भी अपने बच्चों को इस तरीके से एक्सेप्ट नहीं कर सकता, और बिल्कुल सही बात है भाई, कौन ही माँ बाप ऐसी शिक्षा देंगे अपने बच्चों को कि भैया आप वो कुछ ऐसा कर्म कांड करें। लेकिन जीवन में हर कोई अलग अलग चीज़ों से राब्ता करता है और फिर चीज़ें किस मोड़ पर चली जाए कौन कह सकता है।